हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खुशियों की चाबी। रत्ना सुबह सुबह अपने मायके अचानक पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही उसके अचानक आने का कारण माँ जानने की कोशिश करती है और उसकी माँ पूछती है, अरे रत्ना बेटी, ऐसा क्या हो गया जो बिना फोन किए ही आ गई? तब रत्ना को और अधिक रुलाई छूटती है। वह उन्हें रोते हुए कहती है, माँ, मैं अब अभय के पास कभी नहीं जाऊंगी। तब उसके रोने की आवाज सुनकर उसका भाई और भाभी भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उनके कमरे तक आवाज रोने की सुनाई देती है। तो एकदम से आकर चौंक कर उससे पूछते हैं, दीदी आप अचानक यहाँ और रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? तब रत्ना कहती है, अभय आजकल मुझ पर हाथ उठाने लगे हैं। वो कहीं और का गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। तब उसकी भाभी बोलती है, ऐसे कैसे आप पर हाथ उठा देते हैं? पहले भी उठाया है क्या? फिर रत्ना ने कहा, भाभी, पहले बिजनेस में नुकसान के कारण अपनी भड़ास मुझ पर निकालते थे और अगले दिन वो मुझसे माफी मांग लेते, तो मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। पर अब तो बिना बात पर चिल्लाते हुए बात करते हैं। अगर उनकी बात पर तुरंत जवाब न दो तो हाथ तक उठाते हैं। अब तो छोटी छोटी बात पर हावी होने लगे हैं। कभी चाय फीकी कहते हैं तो कभी चाय मीठी कर दी ये कहते हैं। इस तरह हर तरह से उन्हें मेरे से परेशानी है। तब रत्ना की माँ समझाते हुए कहती है, बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी उसकी भाभी ने कहा, अरे मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? दीदी सब कुछ छोड़कर तभी आई हैं जब कुछ ठीक होने के आसार नहीं लग रहे थे। उसी समय उसका भाई बोला, दीदी, कुछ समय यहाँ रहो और एक मौका देकर देखो। तब भाभी कहती है, सुनिए जी, दीदी अपनी बसी बसाई गृहस्थी यूं ही छोड़कर नहीं आई है। उन्होंने भी बहुत मौके दिए होंगे। आपको क्या लगता है दीदी ने कोशिश नहीं की होगी? फिर भाई बोला, आखिर दीदी कब तक यहाँ रहेंगी? कुछ तो रास्ता निकालना होगा। इतने में उसकी भाभी कहती है, हमें तो दीदी का साथ देना चाहिए और आप लोग दीदी को ही झुकने को कह रहे हो। वो आखिर कब तक ज्यादती सहेंगी? इधर वो खुशियों की तलाश में आई है, हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? भाभी ननद रत्ना का हाथ थामकर कहती है, दीदी, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, आप नौकरी की तलाश कर एकदम निश्चिंत होकर यहाँ रहो, हम आपके साथ हैं। इस तरह हाथ थामते ही ननद रत्ना को भाभी के प्रति अपनापन लगता है। वो गले लगकर कहती है, भाभी, आपने मेरा साथ देकर आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। इतने में भाभी कहती है, आप देखना, जीजाजी को अपनी गलती का एहसास एक दिन हम कराकर ही रहेंगे और उन्हें आपकी कद्र भी करनी होगी। फिर कुछ दिन बाद रत्ना के पास अभय का फोन आता है। उसे अपने किए गलती का एहसास होता है। वह माफी मांगने लगता है। तब रत्ना बोली, अब माफी मांगने से क्या फायदा? हाथ उठाने के पहले आपने नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतती होगी? आपको कोई परेशानी है तो खुलकर कहते। आप तो मुझे बोलने का मौका भी नहीं देते थे। मैं कैसे आत्मसम्मान को मारकर आपके पास लौट आऊं? तब अभय ने कहा, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। चाहो तो लिखकर दे सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। उस समय गुस्से में न जाने क्या कुछ कह दिया था। अब माफ कर दो। ये मुझे एहसास हो गया है, मेरी जो झुंझलाहट थी वो मैंने तुम पर निकाली, जो कि बहुत गलत थी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर रत्ना ने कहा, आपको मेरे मायके में आकर सबके सामने यह बात कहनी होगी। यदि मेरी भाभी वो माँ भेजेगी तो ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। 2 दिन बाद जब अभय उसे लेने आता है तो कहता है, चलो रत्ना, तुम्हें लेने आया हूँ, सबके सामने माफी भी मांगता हूँ। फिर रत्ना बोली, मैं तुम पर निर्भर नहीं रहूंगी। मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली है। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। तुम्हारे इशारे की कठपुतली बनकर नहीं रहूंगी। इतने में रत्ना की माँ कहती है, बेटा, अगर दामाद जी इतना कह रहे हैं तो एक मौका दे दो, पर तुम कभी कुछ मत सहना,
क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और कभी भी कोई बात हो तो बेझिझक हमें फ़ोन करना, अब सहने की ज़रूरत नहीं है। फिर रत्ना की माँ और भैया भी कहते हैं, देखिए दामाद जी, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को संभाला है, अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा जिससे रत्ना को तकलीफ हो। आप दोनों अपनी शुरुआत बहुत प्यार से करें, पर ध्यान रखिएगा हम उसके साथ हैं, वह अकेली और कमज़ोर नहीं है। इस तरह रत्ना खुशी से पति के साथ चली गई। भाभी ने उसका साथ देकर उसको खुशियों की चाबी थमा दी और नौकरी करते हुए आत्मविश्वास और सम्मान से पति के साथ रहने लगी। और रत्ना की नौकरी करने से पारिवारिक स्थिति में सुधार हो गया। इस तरह उसके थोड़े मजबूत इरादों से उसे पति से वो सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी। इसलिए अपने लिए जरूर कदम बढ़ाने चाहिए। दोस्तों, औरत को सहने की सलाह क्यों दी जाती है? ताकि उसका परिवार बचा रहे, लेकिन वह कितना सहे? आखिर क्यों? हमें अपनी बेटियों का साथ देकर, उसको हिम्मत देकर उसके जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, ताकि बेबस और असहाय और अबला महसूस ना हो। अब समय बहुत बदल चुका है। आज समानता के साथ औरत आदमी साथ बढ़ रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए घरेलू हिंसा सहन करना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हिंसा सहना अर्थात गलत को बढ़ावा देने के समान है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।